लास्ट में आपने पकौड़ों के ऊपर चाट मसाला पाउडर डालना है और इनको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कर देना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कचुम्बर पकौड़े कैसे बनाते हैं। आलू, प्याज, गोभी और पालक के कुरकुरे पकौड़े। आप इनको ईजिली 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने के लिए 2 आलू लिए हैं, 1 प्याज, थोड़ी सी गोभी और पालक के पत्ते। सबसे पहले हम कटिंग करेंगे सब्जियों की। देखिए कटिंग कैसे करनी है। आलू को आपने पहले स्लाइस काट लेना है, थोड़ा सा मोटा स्लाइस काटेंगे ताकि पकौड़े के अंदर सब्जियों के क्रंच रहें। स्लाइस काटने के बाद देखिए आपने इनको जूलियन काट लेना है। तो इस तरह से आप आलू काट सकते हैं। और प्याज की कटिंग कैसे करनी है, देखिए प्याज को आपने 1/2 करना है। 1/2 करके लंबा स्लाइस नहीं काटना है। देखिए सीधा रखिए प्याज को और इस तरह से आपने प्याज को भी काट लेना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। और एक बात, आप इन पकौड़ों का यूज़ कड़ी में भी कर सकते हैं। जो हम कड़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं ना, उसमें भी आप ये पकौड़े बना के डाल सकते हैं। देखिए गोभी को भी आपने ऐसे रफली काट लेना है। कटिंग का साइज नहीं देखना है, रफली कटिंग कीजिए। पालक को अच्छे से धो लेना है। पहले अच्छे से धो के आपने पालक को मोटा मोटा काटना है। अगर आपके पास पालक ना हो तो पालक की जगह आप हरा धनिया डाल सकते हैं इसमें। तो देखिए सब्जियों की कटिंग यहाँ पे मैंने कर ली है। अब इसके बाद हमने सब्जियों में नमक डालना है। तो 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने से क्या होगा, सब्जियां जो पानी छोड़ेंगी और सब्जियां पानी छोड़ेंगे तो जब हम इसमें बेसन डालेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कितना हमने पानी का यूज़ करना है। और एक बार नमक डालने से सब्जियों का जो कलर है ना वो डार्क नहीं होता। आप इनको 1 घंटे तक भी छोड़ेंगे ना तब भी इनका कलर डार्क नहीं होगा। तो इनको नमक डाल के छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मैंने देखिए ग्राइंडर जार में 4 से 5 हरी मिर्ची डाली है, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डाली हैं। लहसुन की कलियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, आप 7 से 8 भी डाल सकते हैं छोटी वाली। और थोड़ा सा अदरक डाला है इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके साथ में। और इन सब का एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना इनका। ये देखिए इस तरह से आपने इनको दरदरा पीस लेना है और इस पेस्ट को आपने पकौड़ों के मिक्सचर में डाल देना है। तो यही बहुत सीक्रेट है, जो हलवाई पकौड़े बनाते हैं ना उनके पकौड़ों में इतना अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से मिर्ची, अदरक और लहसुन डालते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को आपने देखिए ऐसे मसल के डालना है ताकि अजवाइन का फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। और इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालनी है आपने। हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। और थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि पकौड़ों में कलर अच्छा है। थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल दिया है और थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे। धनिया को आपने क्रश करके कूट के डालना है। यहाँ पे मैंने देखिए आमचूर पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। और ये डाला है यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर आधा छोटा चम्मच। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर से पकौड़े जो अच्छे से फूल जाते हैं और अंदर तक पक जाते हैं। बेकिंग पाउडर ना हो तो बेकिंग सोडा का यूज़ आप कर सकते हैं। साथ में इसमें देखिए 1 कप आपने यहाँ पे बेसन डालना है। बेसन आपने बारीक वाला लेना है, मोटे वाले बेसन का यूज़ नहीं करना है। और क्रिस्पी करने के लिए इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैदा ना हो तो मैदे को आप स्किप कर सकते हैं। बिना मैदे से भी आप ये पकौड़े बना सकते हैं। मैदे से थोड़ा सा क्रंच अच्छा आ जाता है पकौड़ों में। और मैदा जो है बेसन से थोड़ा सस्ता भी होता है। तो अच्छे से देखिए आलू, प्याज, गोभी के साथ आपने बेसन को मिक्स कर लेना है, मैश करना है जोर जोर से ताकि सब्जियां जो अपना पानी छोड़ें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने हल्का सा देखिए ऐसे स्प्रिंकल करना है, उस हिसाब से पानी डालना है क्योंकि सब्जियां लास्ट तक पानी छोड़ती रहती हैं। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे तो मिक्सचर गीला हो जाएगा और मिक्सचर आपका गीला हो गया तो आपके पकौड़ों के ऊपर अच्छी बाइंडिंग आएगी बाहर से। तो ये देखिए इस तरह से आपने एक टाइट मिक्सचर तैयार करना है पकौड़े बनाने के लिए। अब इस मिक्सचर को हमने 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि 5 से 7 मिनट में आपकी जो सब्जियां ना और पानी छोड़ेंगी तो आपका मिक्सचर अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। और जो बेकिंग पाउडर हमने इसमें डाला है ना वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऑयल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में आपने पकौड़ों को फ्राई करना है। देखिए इस तरह से। और जल्दी जल्दी आपने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते जाना है। देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी डालते चाहिए ताकि सारे पकौड़े एक टाइम में प्रॉपर टाइम में पकें। और एक बात, आपने पकौड़ों की शेप नहीं देखने की। हमने गोल गोल पकौड़े बनाने हैं। जैसे मर्जी आप कचुम्बर पकौड़े बना रहे हैं, जितने टेढ़े मेढ़े रहेंगे ना उतने ही अच्छे से पकेंगे और उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ी देर तक आपने इनको हिलाना नहीं है ताकि पकौड़े जो अपनी शेप में आ जाएं। और इनको पकने के लिए 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है इसके बाद। और 3 से 4 मिनट तक आपने इनको पकने देना है। और बीच बीच में आपने इनको देखिए ऐसे हिलाते रहना है ताकि अच्छा एक जैसा कलर आए सारे पकौड़ों पे। आप चाहें तो इनको हाफ फ्राई करके भी रख सकते हैं। जब भी आपने पकौड़ों को खाना हो तो फिर से इनको डीप फ्राई करके आप खा सकते हैं। 1 दिन तक भी आप इनको हाफ फ्राई करके रख सकते हैं
लास्ट में अच्छा कलर देने के लिए आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और जैसे अच्छा कलर आ जाए तो अपने पकौड़ों को निकाल लेना है। और सर्व करने का तरीका मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि लास्ट में आपने चाट मसाला पाउडर डाल के इनको सर्व करना है। वैसे भी आज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आप बारिश के मौसम में ये पकौड़े गर्मा गर्म बना के खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।